जातीय जनगणना करने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही खुश हों, लेकिन उससे बड़ी बात और पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर के अब मामले सामने आ रहे हैं और एमएलसी चुनाव को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसको कहीं ना कहीं अब इस बात से जोड़ के देखा जा रहा है कि दोनों ही खेमे में घमासान ज़बरदस्त है। जहां एक तरफ आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिना किसी के साथ मंतव्य लिए हुए, बिना महागठबंधन के साथियों के कॉन्सेंट के सीधे तौर पे अपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और यही 3 सीटें कहीं ना कहीं महागठबंधन के खेमे में जा रही है। बिना महागठबंधन के अन्य साथियों के सहयोग के राष्ट्रीय जनता दल अपने तीनों उम्मीदवार को नहीं जिता सकती है। जहां एक तरफ कांग्रेस पहले से ही बागी है, वहीं अब दूसरी पार्टी जो थी वाम दल एकजुट हो गई है और वाम दलों ने भी नीतीश कुमार से इस बात को लेकर के सवाल पूछा है कि आखिर आपने फैसला एक तरफा क्यों कर दिया। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ महागठबंधन में अभी झमेला चल ही रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात सरकार पर आंच आने की स्थिति आ गई है। अब तक आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना करने के बाद नीतीश कुमार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, तेजस्वी यादव भी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन दोनों ही खेमे में कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नाराज़ थी और जीतन राम मांझी बाहर निकल कर के जो कुछ भी बोले वो जीतन राम मांझी की बातें नहीं हो सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने पहले ही राज्यसभा के जब उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी तब से ही लगातार इस बात को लेकर के कह दिया था कि अगर राज्यसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो विधान परिषद में उन्हें स्थान मिलना चाहिए और सम्मान भी मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी इस पूरे मामले पर अब तक चूँकि एनडीए के तरफ से घोषित नहीं हुआ है, जहाँ घोषित नहीं होने के ठीक पहले जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे 4 में से 2 सीटें चाहिए। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी देती है कि नहीं देती है, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा आंकड़ों की जो बाजीगरी है, जादूगरी है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 3 उम्मीदवार को भेजती है तो नीतीश कुमार के वोट की उसे ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके पास 77 सीटें हैं और ऐसी स्थिति में बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। वहीं अगर जीतन राम मांझी को भी अपने साथ मिला लेती है तो उसके आंकड़े पूरे नहीं होते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं उसे नीतीश कुमार की शर्तों को मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी क्या इस बात को मानेंगे। जीतन राम मांझी पूरी तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी के 3 विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर लिया है, उसके बाद से उसके संख्या तो ज़रूर बढ़े हैं, कई मुद्दों पर वो मजबूत ज़रूर हुई है, लेकिन जो एमएलसी चुनाव है इसमें पूरी तरह से पेंच फंस गया है। और ये फंसा हुआ पेंच कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एनडीए के भीतर बड़ा घमासान है। विजेंद्र यादव ने, जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी और स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि 4 में से 2 सीटें उन्हें चाहिए, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। और वो ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि 62 सीटों के बाद जो कम सीटें हैं वो रह जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, क्योंकि 77 में से 62 सीटें निकल जाती हैं तो 15 सीटें उसके पास होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को मिला दें और नीतीश कुमार की जदयू को मिला दें तो उनके पास 45 में से 31 सीटें निकलने के बाद ज़्यादा सीटें हो जाती हैं और एक निर्दलीय का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में पलड़ा कहीं ना कहीं अपने तरफ झुका करके नीतीश कुमार और उनकी टीम ये दर्शाने का कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें उन्हें देनी होगी। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है और जैसे ही सीटों का घोषणा होगा, जैसे ही आपस में अगर दोनों बांट लेते हैं सीटें, जदयू और भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी चुप होने वाले में से नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मामला फंस सकता है और मुकेश सहनी भी जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा गेम प्लान रचा जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इस घमासान पर हमारी नज़र है, जैसे ही इस पर से कुछ अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।